वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10 इसमें चैप्टर नंबर 12 वाइट की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पेरिकल मिरर की बात की थी। आज हम स्पेरिकल मिरर के कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है। ये कॉनकेव मिरर के अंदर ये एफ, ये सी, ये पी, ये एम और ये एम डैश क्या है, तो उसकी हम आज बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पी क्या है। तो पी को हम बोलते हैं पोल। तो पोल क्या है, तो हम बोलेंगे पहले पोल की डेफिनेशन। A center of a spherical mirror is called the pole. Center of spherical mirror is called pole and is denoted by P. तो ये हमारा पोल है। अब यहां पर से सी क्या है और ये आर क्या है, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं बोलूंगा द सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर फॉर्म इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि यहां हमने एक स्फीयर लिया था, स्पेरिकल स्फीयर लिया था और इसके सेंटर सी था। तो इस पूरे जो स्फीयर हमने लिया था उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल mirror form is called center of curvature, is denoted by कैपिटल C। तो C को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर फॉर्म इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम ऐसा लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर फॉर्म is called the radius of curvature, is denoted by capital R। तो यहाँ हमने तीन डेफिनेशन जो देखी, इसके लिए बात करें तो यहाँ कॉनकेव मिरर मैंने बताया, आप कॉन्वेक्स भी बता सकते हैं। तो यहाँ जो सेंटर C है तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज फॉर्म। ये मिरर बनाया तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ा सा स्फीयर था और स्फीयर का जो सेंटर था उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसकी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां जो इसका मिड पॉइंट है तो सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल P एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द P। कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो P से मेजर करेंगे। बाकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो या बाकी की डेफिनेशन हम बात करेंगे। यहां इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एप क्या है, तो एप को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और ये सी और पी क्या है, तो एक लाइन, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बोलेंगे इमेजिनरी लाइन passing through pole P and center of curvature R, हम बोलेंगे C is called प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आप जो बोलते हैं तो सीपी जो ये है
तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके हम बात करते हैं, तो ये एप क्या है? तो एप को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, फोकस। कई लोग इसको फोकस भी बोलते हैं, एप। हम ऐसे बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, the rays of parallel to principal axis after reflecting passing through it is called प्रिंसिपल फोकस, इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ बताते हैं। तो यहां जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट आया हुआ है, तो द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग, यहां से रिफ्लेक्टिंग होने के बाद एक पॉइंट में से पास होते हैं, पासिंग थ्रू इट, तो यह इज कॉल्ड फोकस। और यह सारे रे यहां मिक्स होते हैं, मतलब कलेक्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। यहां और बात करते हैं कि ये एम टू एम डैश क्या है, तो इसको बोलते हैं एपर्चर। तो एपर्चर की क्या बात करेंगे, एपर्चर मतलब हम बोलेंगे अ डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री ऑफ मिरर, डायमीटर of circular boundary of mirror is called aperture, is denoted by m dash। तो ये m और m dash को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। इसके बाद बोलते हैं कि ये P से F तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो मैं ऐसा लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ एफ। तो इसको हम एफ बोलते हैं। तो यह कुछ डेफिनेशन है बताई थी। तो मतलब यह आप बोलते हैं इसको पोल बोलते हैं, जो ये प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे आर पासिंग द वन पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। एम टू एम डैश डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर्स। तो एक कुछ डेफिनेशन थी। अब ये मिरर के बनाए कैसे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि बनाए कैसे। तो एक सिंपल बात आपको बता देता हूं कि मिरर के अंदर होता क्या चीज है। तो आप ऐसा कंसीडर करो, जनरली आप 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो। आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दो। बच्चों मैं बता रहा हूं कि ड्रॉ कैसे करते हैं कोई भी मिरर को, कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आप एक परपेंडिकुलर सीधी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और यहां पर मैं एक पॉइंट P कंसीडर कर देता हूं। ओके, आपको स्केल से बनानी। यहां से मान लो 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से इतना लेता हूं और यहां से अच्छा तरह रीडिंग है इसलिए। तो मैं यहां से इतने पॉइंट पर, यहां पर, तो आप अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और यहां से ये, अब ये जो आया तो आप इसको F कह सकते हैं और ये C है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और यहां से फिर मैं आपको ऐसे करना है बच्चों, यहां से आप इसको रेडियस लेंगे कितनी, तो CP जितनी, इतनी आप रेडियस ले लो और फिर यहां से ऐसे ड्रॉ करो। तो ये ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर,
ऐसे आपको ड्रॉ करना है, कोई भी कॉनकेव मिरर ऐसे ड्रॉ करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, इसको हम बोलते हैं आर, और ये हमारा है फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है, तो ये एफ से ये डबल होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 10 है, तो एफ कितना होगा, तो आप जानते हैं 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, मतलब इससे ये आधी होगी। हम बोलेंगे इसको फोकस, मतलब फोकल लेंथ, तो इससे आधी होती है। तो ये दोनों के रिलेशन है बीच में। तो यहाँ एमसीक्यू में भी आ सकता है विच रिलेशन ऑफ द बिटवीन द रेडियस ऑफ, मतलब हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो एफ इज इक्वल आर बाय 2, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिवाइड बाय 2 करा था, हमें क्या मिल जाता है एफ। तो ये बच्चों कुछ हमने डेफिनेशन आपको समझाई थी, उसके आधार पर इसका यूज करके हम आगे जाएंगे, और एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये आता है। अब उसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो वो रूल्स मैं बता दूं आपको, रूल्स कॉनकेव मिरर के कौन से हैं, तो रूल्स बताते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर कोई भी इमेज कैसी फॉर्म होगी, तो उसके 4 रूल्स है बच्चों। रूल नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब कोई लाइट है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट्स पासिंग फ्रॉम द एफ, तो इज कॉल्ड द रूल्स 1। रूल्स 2, अ रे ऑफ द लाइट पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, मतलब मान लो कोई रे सी में से पास हो रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, मतलब कोई भी रे 90 एंगल पर जाता है तो वही रे उसी डायरेक्शन में वापस आता है। तो यह सीखी बात है। रूल नंबर 3, अ रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्टेड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो कोई रे ऐसे एफ में से पास होता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 4 है, a ray of the light which is incident at the pole of the concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो यहाँ पर P है, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का क्या होगा, सेम। ये 4 रूल्स है। यूजिंग दिस रूल्स वी कैन ड्रॉ द मैनी फिगर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अलग अलग जगह पर अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगी, वो हम देखेंगे। पर इन दिस टाइम यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। बच्चों जनरली स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। यू शुड रिमेंबर द ओनली 3 रूल्स। तो आपको 3 रूल्स लिखने होते हैं, कोई भी आप 3 याद रख सकते हैं विद द फिगर। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।